अस्सलामुअलैकुम आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मौसमियाती तब्दीली को तरक्की पसीर ममालिक के वजूद के लिए खतरा करार देते हुए अजीम चैलेंज से निमटने के लिए दुनिया को 5 अमृत वाले अनासर का तोहफा पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान 2030 तक अपना हदफ हासिल कर लेगा। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे शुमाली समाट्रा में मंगल के अलसुब जलजले के झटके महसूस किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के मौके पर मेजबान बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के साथ अलग से मुलाकात की। उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत वो मुरलीधरन 2 रोजा दौरे पर कीनिया के दारुल हुकूमत बेंजोल पहुंचे। इस मौके पर कीनिया के वजीर खारजा मामादो तुंगा राय ने उनका इस्तकबाल किया। म्यांमार में कोरोना के मामलात में गिरावट आने के बाद प्राइमरी, प्राइवेट और बुद्ध मोनिस्ट्री स्कूल फिर से खोल दिए गए। चंद्रयान गुट्टा बारागुड़ा के रहने वाला नौजवान सैयद रहमत अली रोजाना मुख्तलिफ इलाकों और गलियों में घूमकर नमाज फजर की दावत देता है और ऐलान करता है नींद से बेहतर नमाज है। मगरबी बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उदयन गुहा ने बीजेपी के उम्मीदवार अशोक मंडल के खिलाफ 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। निजी एयरलाइंस गो फर्स्ट ने मुत्तहिदा अरब इमारात में वाक़े लोलो ग्रुप के साथ श्रीनगर से शारजा तक कार्गो नक्ल व हमल के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुर्शिदाबाद जिले के शमशीरगंज में मुस्लिम नौजवानों ने कौमी एकजहती की उम्दा मिसाल पेश करते हुए कैंसर से हलाक होने वाली एक हिंदू ज़ईफ़ा की आखिरी रसूमात अदा की हैं। एनसीबी रहनुमा अनिल देशमुख गिरफ्तार। ईडी के दफ्तर जाने से कबल अनिल देशमुख ने एक बयान में कहा था कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि प्रेमबीर सिंह कहां हैं जिन्होंने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के साथ हमारे सख्त नजरियाती इख्तलाफात हैं और नाकाबिल मसालिहत मसाइल हायल है। ताहम ये एक तल्ख हकीकत है कि वो कश्मीरियों के मुफाद को मजीद नुकसान पहुंचाने और उनके वक़ार को मजरू करने के लिए बेजा ताकतों का इस्तेमाल कर रही हैं। फेसबुक इंडिया दिल्ली फसादात के हवाले से 18 नवंबर को दिल्ली हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखेगा। फेसबुक ने ईमेल के जरिए दिल्ली असेंबली की अमन और हम आहंगी कमेटी से 14 दिन का वक्त मांगा है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उर्दू एकेडमी दिल्ली बहुत मेहनत करती है। इस प्रोग्राम में आने का मकसद तकरीर करना नहीं बल्कि आपसे मुलाकात करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें भी बताएं कि आपने उर्दू क्यों सीखी है। आपके तासुरात सुनकर हमें अच्छा लगेगा। दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने आलूदगी के खिलाफ मुहिम के तहत स्कूली तलबा और असातिज़ा के साथ आज ऑनलाइन बातचीत करके उन्हें बेदार किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि कोरोना वबा के बाद जिस रफ्तार से हिंदुस्तानी मईशत दोबारा पटरी पर वापस आ रही है उसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में की गई इब्तदाई सरमायाकारी का अहम ताउन है। इनकम टैक्स महकमे ने बिहार और झारखंड के एक अहम सड़क बनाने वाले ठेकेदार के यहां छापा मारा जिसमें 100 करोड़ रुपए की बेहिसाब आमदनी का पता चला है और इस दौरान 5.71 करोड़ की नकदी भी जब्त कर ली गई। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने राजस्थान REET रेट 2021 के कामयाब उम्मीदवारों को दिली मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी के लीडरों ने 2G स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक तकसीम मामले में झूठ बोलकर उस वक्त की मनमोहन सिंह हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि खुदकुशी करने के लिए मजबूर किसानों की हर मसले के लिए तीनों ज़राई क़वानीन जिम्मेदार हैं। जब तक हुकूमत उन्हें वापस नहीं लेती है उस वक्त तक तहरीक जारी रहेगी। रियासत के मुलाजिमीन और पेंशनरों को महंगाई अलाउंस का तोहफा देने के बाद पंजाब हुकूमत ने रियासत में 7 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए की कमी का ऐलान कर दिया। बॉलीवुड के किंग खान और रोमांस के शहंशाह शाहरुख खान आज 56 बरस के हो गए हैं। उनके मद्दाह इस खास दिन को एक जश्न की तरह मनाते हैं। मद्दाहों ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम सब की तल्ख भरी जिंदगियों में थोड़े खूबसूरत रंग भरने में आपकी अदाकारी का बड़ा हाथ है। शाहरुख खान की पैदाइश 2 नवंबर 1965 में दिल्ली के एक मुतवस्सित खानदान में हुई। बॉलीवुड में प्रेम नाथ को एक ऐसे अदाकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने बतौर हीरो फिल्म इंडस्ट्री में राज करने के बावजूद विलन के किरदार को नए रूप में पेश करके नाजरीन में बेहद मकबूलियत हासिल की है। सलामी बल्लेबाज जॉर्ज बटलर की शानदार सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड ने ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप के एक मुकाबले में श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने खेल रत्न इनाम हासिल किया। खेल वजीर की तरफ से उन्हें ट्रॉफी और तौसीफी सनद दी गई।
खेल के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने खेल इनामात 2020 के फातिहीन को ट्रॉफी सौंपी। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता बरस इनामात की तकरीब का वर्चुअल इनेकाद किया गया था, लेकिन वबा की वजह से वो अपनी ट्रॉफी और तौसीफी सनत नहीं ले सके थे। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती हैं। आप देखते रहिए टीटीवी। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।